उर्वशी, आप हो? हेलो। यह नवीन सर है? Yes. हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नवीन सर आज आप? हाँ, बताइए। हाँ हाँ। ओके, मुझे लगा उर्वशी आप लीव पे थे ना? Actually, Naveen is on leave today, so I am here to substitute him. My name is Faizan. ओके सर, ओके। अभी स्कूल ज्वाइन नहीं हुए शायद। 3 ही स्कूल ज्वाइन हुए हैं, अमृतसर, मोहाली एंड अनु। And I am from Meritorious School, Ludhiana. ओके मैम। So, ma'am, you can wait for a minute and you can start. Huh? यस सर। आप ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए अगर आपको एक्सेस होगा स्कूल ग्रुप का, कि ज्वाइन करिए इस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी स्कूल बाद में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? डायमेंशन और डायमेंशन के एप्लीकेशन के बारे में देखा। हर एक एप्लीकेशन का हमने क्वेश्चन भी देखा।
Excuse मैंने me, आप ma'am. लोगों को नोट्स जो है वो, यस Ma'am, kindly enlarge the screen. ओके, इज इट इनफ मैम? आप वहां से अपने पीसी से भी कर सकते हो। ओके, No, ma'am, it is the same, but I'm not able to do it, ma'am. क्योंकि मैक्सिमम में मैम एक ही स्लाइड आ पाएगी ना यहाँ पे, दैट्स इट। देखिए अगर नेक्स्ट हो यहाँ पे तो दिस मच, इतना हो पाएगा। इज इट इनफ? Okay, ma'am. ओके, आप किस पे देख रहे हो? प्रोजेक्टर पे देख रहे हो क्या? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप फोकस करिए स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? डायमेंशन के बारे में देखा, और डायमेंशन के क्या देखे? एप्लीकेशन। तो डायमेंशन के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं? सबसे पहला एप्लीकेशन होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दिया है, फिजिकल इक्वेशन हमें दिया है, वो करेक्ट है या नहीं है, वो हम बता पाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन क्या था? बाय यूजिंग द डायमेंशन वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल इक्वेशन हम क्या करते? डिराइव करते हैं। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, T इक्वल टू क्या दिया था? L अपॉन क्या था यहाँ पे? G की टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के ऊपर इस तरीके से डिपेंड है, और टाइम पीरियड जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर इस तरीके से डिपेंड है। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। उसके बाद उसका अदर यूज क्या है? इट इज यूज फॉर द यूनिट कन्वर्जन। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मैंने आप लोगों को बोला था जो सिस्टम दी है, जिस सिस्टम में वैल्यू दी है उसे क्या बोला जाएगा? N1U1, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसे क्या मानोगे आप लोग? N2U2 मानोगे। ओके, N1 मतलब मैग्नीट्यूड डालना है, और यहाँ पर U1 की जगह हम क्या लिखेंगे? U1 की जगह हम लिखेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन। याद आ रहा होगा आप लोगों को, 1 जूल का कन्वर्जन किया था हमने किसमें? सीजीएस, दैट इज इक्वल टू किसमें? अर्ज में किया था। कितना आया था? 10⁻⁷ आया था। अगला हमने क्या देखा था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या देखा था? अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, जैसे यहाँ पे V इज इक्वल टू U प्लस क्या है यहाँ पे? AT। अगर ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसका डायमेंशन और इन दोनों का मिला के जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। क्योंकि अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी सेम है। फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब उनका डायमेंशन जो है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैंने बोला था मास के साथ हम मास ही ऐड कर सकते हैं, मास के साथ टाइम को ऐड तो नहीं कर सकते ना। इसलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो फिर दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सेम, उनके डायमेंशन भी सेम है। अभी हमें क्या देखना है? एरर्स इन मेजरमेंट्स। ओके, errors in measurements. So there are the two types of error. One is systematic error, another is the random error. Systematic error मतलब क्या? कि ऐसे error either they are positive और क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। सिस्टमैटिक एरर किसके कारण होता है? सिस्टमैटिक एरर होता है इंस्ट्रूमेंट के कारण, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अभी इसका मतलब मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को, कि मान लो यहाँ पे इस तरीके से एरर क्या देख रहे? एरर मतलब कितनी गलती है। जैसे मान लो इस तरीके से यहाँ पे एक रॉड है, मैंने आप लोगों को स्केल दी, ठीक है, छोटी स्केल होती है हमारे पास, तुम लोगों के
पाउच में होगी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल, मैंने दिया आपको मेजरमेंट करने के लिए, ओके। मुझे उसकी एग्जैक्ट लेंथ पता है, मुझे इसकी एग्जैक्ट लेंथ पता है, उसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, 14.2 सेंटीमीटर है इस वायर की, या फिर इस रॉड की कितनी, 14.2 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बोला कि मेजर करो, तो किसी का आंसर कितना आया, 14.1, किसी का आंसर 14 आया, किसी का आंसर 14.2 आया, किसी का आंसर 14.3 आया। मतलब कुछ ना कुछ गलती हो रही है एग्जैक्ट आंसर से। कितना डिफरेंस हो रहा है, 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना हो रहा है 0.1। ये 0.1 क्या कर रहा है, ज्यादा मेजर कर रहा है, ये 0.1 क्या कर रहा है, कम मेजर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ठीक है। तो ये जो गलती हो रही है ये किसके कारण हो रही है, उसके, ठीक है, उसका कॉज क्या है, किसके कारण गलती हो रही है। तो टू टाइप्स ऑफ एरर देयर इज अ सिस्टमैटिक और रैंडम। तो सिस्टमैटिक एरर किसके कारण हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान लो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, जो तुम्हारे पास मीटर स्केल है उसमें जो स्केलिंग दी है इस तरीके से वो ही ठीक से अलाइन नहीं है, उनके बीच में जो गैप है वो अनइवन है, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें उसका ही एरर है, उसके कारण भी क्या होता है, एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आप लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से मेजर करना होता है, हाँ, टेक्निक ही नहीं पता है, इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का तरीका ही नहीं पता है, उसके कारण भी क्या होता है, एरर हो सकता है। और दूसरा क्या है, पर्सनल एरर है कि चलो हमसे कुछ गलती हो गई, हाँ मैंने मेजर किया था 14.1 पर मैंने लिखते समय 14.2 लिख दिया या फिर ठीक से नहीं देखा, दैट इज पर्सनल एरर हो गया, ओके। आगे बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर जो है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि ठीक से उसकी एक्सपेरिमेंट टेक्निक सीख ले, पर्सनल एरर नहीं करे, गलती कुछ नहीं करे, अटेंटिव रहे, या फिर सही वाले इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करें, यूज करें। उसके बाद रैंडम एरर किसके कारण होता है, रैंडम एरर जो है इट इज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ओके। जैसे मान लो कुछ हो गया एकदम से, हम कुछ मेजर कर रहे थे, यहाँ पे एकदम सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो हम ऐसे गार्डन में खड़े हैं और मैंने आपको क्या बोला, जो हमारे पास कॉटन होता है, कॉटन, ओके, कॉटन, उस कॉटन को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और सडनली ना बारिश आ गई, तो कॉटन तो गीला होगा तो उसका वेट तो चेंज हो जाएगा। या फिर हम कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और करते समय वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया सडन, हमें नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग, रैंडम एरर, ठीक है। इट कैन बी मिनिमाइज बाय रिपीटेडली टेकिंग दी रीडिंग्स। वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय टेकिंग रीडिंग अगेन एंड अगेन। व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट मतलब कि जो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से हम छोटा से छोटा कौन सा मेजरमेंट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट। हमारे पास जो तुम्हारे पाउच में है वो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है, 15 सेंटीमीटर वाली क्या है, स्केल है, उससे तुम कितना मेजर कर सकते हो, 15 सेंटीमीटर, उससे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देखो स्केल कैसी होती है, ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ इट इज द 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 लाइन होती है, एक लाइन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लाइन है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये इतना डिस्टेंस कितना होता है, 1 mm, मतलब हम छोटा से छोटा कितना मेजरमेंट कर सकते हैं उससे, 1 mm। तो उस जो हमारे पास जो 50 सेंटीमीटर वाली स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना है, यहाँ पे 1 mm। लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरर। एरर किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो एरर इन कैलकुलेशन, अभी मैंने क्या बोला, जो रैंडम एरर है हम उसको कैसे नलिफाई कर सकते हैं, बाय टेकिंग द नंबर ऑफ, क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अभी देखो
एरर कैसे कैलकुलेट होता है, एक एग्जांपल के तौर समझते हैं। हमारे पास इस तरीके का एक रॉड है, मैंने 5 स्टूडेंट असाइन कर लिए, 1 2 3 4 और क्या हो गया यहाँ पे 5, ये 5 स्टूडेंट है और सबको बोला 1 बाय 1 इसका मेजरमेंट लो। तो किसी ने कितना लेके आए इसका, किसी ने इस फर्स्ट स्टूडेंट ने 20.1 सेंटीमीटर, किसी ने 20.2, किसी ने 19.9, किसी ने 20 और किसी ने कितना किया 20.3, ये मेजरमेंट्स किए। इट्स डिफिकल्ट टू टेल कि किसका मेजरमेंट जो है वो करेक्ट है। क्यों? बिकॉज हर एक मेजरमेंट जो है वो आसपास ही है। देखो 20.1 भी करेक्ट हो सकता है, 20 भी करेक्ट हो सकता है, 20.2 भी हो सकता है, 19 हो सकता है। तो हम बता नहीं सकते कि किसने करेक्ट मेजरमेंट किया है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अभी हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है, एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट कौन सा है। एग्जैक्ट मेजरमेंट मतलब उसे हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, ट्रू वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू कौन सी है, इसका करेक्ट मेजरमेंट कौन सा है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करती हूँ, देयर वी टेक द न्यूमरस मेजरमेंट। मान लो यहाँ पे मैंने कितने मेजरमेंट्स लिए, 5 मेजरमेंट्स लिए, आसपास ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहला वाला 15.1 लेके आ रहा है तो दूसरा वाला 20.2 तो तीसरा वाला 10.1, ये मेजरमेंट्स नहीं है, ये तो सरासर गलत है। ये देखो ये आसपास से तो हम बोल ही नहीं सकते किसका मेजरमेंट करेक्ट है। तो कैसे निकालते हैं ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट उसका आंसर क्या है, एग्जैक्ट उसकी लेंथ क्या है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लेते हैं मीन। क्या लेते हैं, मीन। तो ये जो मेजर वैल्यू है उसे मैं नाम दे देती हूँ, ये हो गया A1 A2, दिस इज द मेजरमेंट A3 A4 और ये क्या हो गया यहाँ पे A5। तो ये जो रीडिंग्स है, ये जो रीडिंग्स है इनका क्या लेंगे हम, मीन। तो उसका मीन इज नथिंग बट क्या होता है यहाँ पे, ट्रू वैल्यू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू उसे बोला जाता है, ठीक है, या फिर उसे क्या बोला जाएगा, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू इज गिवन बाय, देखो A1 प्लस A2 प्लस A3, मैंने यहाँ पे 5 मेजरमेंट्स लिए तो मैं क्या लिखूंगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस क्या हो गया यहाँ पे A5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 5। तो मुझे कुछ मीन वैल्यू मिल गई, दैट इज ट्रू वैल्यू। अभी मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं किया है पर मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। मान लो हम लोगों का आंसर कितना आया है, 20.1 आया, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, हमारा आंसर कितना आया है 20.1, उसका मीन करेक्ट नहीं है, आसपास मैंने बोल दिया कितना है 20.1 है। तो फिर ये हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे इसको, इसका ट्रू वैल्यू। तो अभी हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट एरर। अभी ये जो रॉड था उसकी ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, उसकी लेंथ अभी हम क्या कंसिडर करेंगे 20.1। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब जो भी हमने रीडिंग्स ली है, इंडिविजुअल रीडिंग्स ली, हर किसी ने 20.1 20.2 19.9, उसमें इंडिविजुअल एरर कितना था। आंसर तो हर किसी का मेजरमेंट अभी 20.1 ही आना चाहिए, पर किसी का कितना आया है 20.2, तो हर किसी के इसमें कितना एरर किया है, पहले ने कितना एरर किया है, कुछ नहीं, 0 किया है। दूसरे ने कितना किया है, समझ में आ रहा है कितना, 0.1। इसने कितना किया है 0.2। A4 ने कितना किया है 0.1, इसने कितना किया है 0.2, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा A1 which show the absolute error in the first measurement is given by A mean value A1, that is true value minus major value। तो इसको हम किस में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मॉड में। किस में लिखेंगे उसको, मॉड में। मॉड में लिख दिया, इसका मतलब मॉड के बाहर जो वैल्यू आती है, अगर वैल्यू मॉड के अंदर नेगेटिव तो बाहर आने के बाद क्या हो जाती है, पॉजिटिव। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आंसर कितना आएगा, माइनस 0.2 आ जाएगा ना, पर वी विल टेक इट्स एब्सोल्यूट एरर इज प्लस 0.2, ओके, मॉड के बाहर। तो दैट इज द एब्सोल्यूट एरर।
magnitude of the difference between the individual measurement and the true value quantity is called as absolute error of the measurement. हर किसी ने कितना एरर किया है. Thanks. आगे बात करते हैं. तो हर किसी ने इतना इतना एरर किया है, तो ओवरऑल एरर कितना किया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर. उसे क्या बोला जाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? जो भी कुछ एब्सोल्यूट एरर हमने निकाले उसका मीन निकाल लेंगे. डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, अगर n नंबर ऑफ एरर है तो डिवाइडेड बाय n, उससे क्या मिल गया हमें? मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मुझे क्या मिल गया? अभी मुझे मिल गई ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू इस क्या होती है यहाँ पे? ए मीन. और कितना एरर पॉसिबल है? दैट एरर इज इक्वल टू कितना है? डेल्टा ए मीन. यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब इसका आंसर क्या है? जैसे मान लो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई एरर कितना आया, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, यहाँ पे मान के चलते 0.1. तो ये जो भी कुछ रॉड रहेगा उसकी रीडिंग हम कैसे लिखेंगे? उसकी रीडिंग हम लिखेंगे ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. मतलब ट्रू वैल्यू कितनी है? 20.1 प्लस मीन वैल्यू कितना है? एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया यहाँ पे? 0.1. इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई मेजरमेंट करेगा उस रॉड का, उसका आंसर शुड बी लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करना चाहिए? देखो इसके और 20 प्लस 1 माइनस कितना? 0.1. तो जो भी करेगा उसका आंसर कितना होना चाहिए? 20.2 से लेके कितना बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? 20. अगर इसके बीच में उस रॉड की अगर लेंथ किसी ने मेजर करी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज द वैल्यू मेजरमेंट ऑफ द रॉड. इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए. दिस इज हाउ वी शो द एनी मेजरमेंट. समझ में आया? ये चीज क्या होती है? दिस इज 19-20. इतना 19-20 चलेगा, ठीक है. एक तो उसकी रॉड की करेक्ट लेंथ कितनी मान रहे हम? 20.1. और अगर 20.1 से 0.1 थोड़ा ज्यादा रहा तो भी चलेगा, 0.1 थोड़ा कम रहा तो भी चलेगा, इनके बीच में ही होना चाहिए. दिस इज हाउ वी राइट द रीडिंग ऑफ द एनी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी. गॉट इट? आप लोगों को समझ में आया क्या? आप रिएक्ट कर सकते हो, वहां पे इमोजीज भी है. यस, वेरी गुड. बाकी स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किए हैं, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ. आप अपना हाथ रेस कर सकते हो. एरर समझ में आ गया ना? एरर कैलकुलेशन कैसे करना है, मीन वैल्यू निकालनी, उसके बाद सबका इंडिविजुअल एरर दैट इज एब्सोल्यूट एरर निकालना है. उसके बाद क्या करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है. देन हाउ वी राइट द रीडिंग, दैट इज द ए मीन प्लस माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पे? डेल्टा ए मीन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हमें ये तो हमने निकाल लिया. आगे हमें क्या पढ़ना है अभी? रिलेटिव एरर. क्या पढ़ना है? रिलेटिव एरर. ठीक है, रिलेटिव एरर. What is the relative error? Relative error is the ratio of delta A mean to the A mean का क्या होता है? रेशियो होता है. That is called as relative error. इसका फॉर्मूला याद रखना है. उसके बाद क्या है? परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर मतलब क्या है? जो भी कुछ रिलेटिव एरर आया है ना उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना? 100. मतलब उसका परसेंटेज निकाल दिया. ये याद रखना आसानी. रिलेटिव एरर मतलब क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, दैट इज द रिलेटिव एरर. और परसेंटेज एरर मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाय 100%. इसका परसेंटेज निकाल लिया. आगे बढ़ते हैं. चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है? वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन द सक्सेसिव मेजरमेंट. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या कर रहे क्या नहीं उस पर ध्यान मत दो, हमने मेजरमेंट्स ली है, दैट्स इट. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम, यूनिट से भी पता चल रहा है सेकेंड. कौन कौन से? A1 इक्वल टू कितना है? 2.63. A2 इज इक्वल टू कितना है? 2.56. A3 इक्वल टू कितना है? 2.42. A4 इक्वल टू कितना है? 2.71. और A5 इक्वल टू कितना है? 2.80. देखो सभी आसपास ही है. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ट्रू टाइम पीरियड कितना रहे, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना रहेगा सिंपल पेंडुलम का, ट्रू वैल्यू क्या रहेगी. हाँ, क्या फाइंड आउट करने को बोला है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. पहले तो ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना. तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4
प्लस A5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितनी आई, देखो वैल्यू डाल दिया मैंने, इसको ऐड करके कितना आ रहा है 2.62। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है हमें, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस क्या होता है यहाँ पे मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट। तो ट्रू वैल्यू निकाल लिया, मॉड के अंदर उसको डालो, हाँ ए मीन की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2.62 और A1 की वैल्यू कितनी है 2.63, मतलब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -0.01। बाहर निकलने के बाद क्या ले लेना है इसको, प्लस 0.01। ओके, इस तरीके से T1 T2 सबका एब्सोल्यूट एरर आ गया। अभी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। इसका मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर लगेगा, तो इन सबका क्या लेना है हमें, मीन लेना है, पर सबको क्या लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी आ गई 0.11। मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू इक्वल टू कितना है 2.62 और एरर कितना आया है 0.11। अगर मुझे रीडिंग लिखना है तो मैं रीडिंग को कैसे लिखूंगी, रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कितना, इतना 19-20 का एरर चलेगा, दैट इज इक्वल टू 2.62 प्लस माइनस 0.11। ये हो गया रीडिंग। ओके, इस तरीके से रीडिंग को ऐसे रीड करना चाहिए, दिस इज द ट्रू वैल्यू और इतना 19-20 का क्या लग चलता है, एरर चलता है। अभी निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशियो। देखो मैं ए यूज कर रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है टी, दैट इज द वेरिएबल, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वैल्यू डाल दी, आंसर कितना आ रहा है रिलेटिव एरर का दिशमल 0.04। अभी परसेंटेज निकालना है, तो जो भी रिलेटिव एरर है मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100%, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4%। आप लोगों को क्लियर हो गया क्या ये क्वेश्चन, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप अपना कैमरा ऑन रखिए सभी लोग। ये समझ में आया तो हाथ रेज करिए। मेरिटोरियस फिरोज स्कूल, मुझे पूरा नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिरोज बस मेरिटोरियस फिरोज इतना ही दिख रहा है। यस फिरोजपुर, यस MTS भटिंडा, ओके तरुण, गुड, ओके गुड, ठीक है। संगरूर स्कूल, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अभी आगे देखना है अभी हमें। एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या है, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। देखो कैसे, अभी तक क्या होता था कि जैसे मान लो मैंने कुछ लेंथ मेजर करी, ठीक है, यहाँ पे फोकस करो। मैंने कुछ लेंथ मेजर करी, लेंथ इक्वल टू कितना बोल दिया मैंने 5 सेंटीमीटर L1, और L2 इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो इसको ऐड कर दो, तो L1 प्लस L2 ऐड कर दे, आंसर क्या आ जाएगा 5 + 10 इक्वल टू, सिंपल सी बात है 15 सेंटीमीटर। ये हमें पता है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में भी हम करते थे। आगे पर हम मेजरमेंट्स कैसे लिखते हैं, हम मेजरमेंट्स लिखते हैं एरर के साथ। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो L1 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 10 प्लस माइनस 0.2 क्या सेंटीमीटर। अभी इसको ऐड करो L1 प्लस L2, तो ये वाली जो है दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द एरर इन लेंथ L1, दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द एरर इन द लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे L2 हो जाएगा। तो दोनों को किस तरीके से ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, L1 मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया L2 की वैल्यू लिख दी। तो हमेशा ट्रू वैल्यू के साथ किसको ऐड करोगे, ट्रू वैल्यू को, और एरर को भी क्या करोगे ऐड करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15
प्लस माइनस एरर को भी ऐड कर देना 0.1 प्लस 0.2 तो आंसर कितना आ जाएगा 0.3। तो इस तरीके से अगर दो इस तरीके से रीडिंग दी है और उसको हमें क्या करना है ऐड करना है ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू और एरर के साथ एरर को क्या कर दो यहाँ पे ऐड कर दो। ओके व्हाट इज दिस 0.03 क्या होता है दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर कि देखो L1 में कितना एरर चलेगा 0.1 चलेगा इसमें कितना चलेगा 0.2 चलेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना चल सकता है 0.03। देखो हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा रखना है मार्जिन कि हम रीडिंग को क्या कर पाए करेक्ट कर पाए। देखो तुम लोग को अगर मैं बोल दूं कि चलो तुम्हारी टेस्ट है कल ओके कल टेस्ट है या फिर मैं तुम लोग को बोल दूं कि तुम्हारी टेस्ट तो मैंने कल अनाउंस की है पर आप लोगों को 3 दिन का समय है ओके कि आप 3 दिन में टेस्ट को क्या कर सकते हो किसी भी एक दिन सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन ओके तो यहाँ पे मैंने बड़ा दे दिया ना गैप यहाँ पे सही लगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है हमने 0.03 रख दिया ओके तो जो भी है हमारा मेजरमेंट है वो पॉसिबली हम उसको इनकरेक्ट नहीं बोल पाएंगे ओके इस रेंज में अगर हमारा एरर है तो भी क्या चलेगा करेक्ट रहेगा ओके एग्जाम्पल इज नॉट दैट रिलेवेंट पर समझ में आ गई ना चीजें ओके। तो आगे बढ़ते हैं अगर हम एरर क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस चीज को कैसे करेंगे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ देखो कैसे करना है अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं L2 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे L1 तो कैसे हो जाएगा L2 की वैल्यू कितनी आई है L2 की वैल्यू आई है यहाँ पे 10 प्लस माइनस 0.2 है माइनस कितना 5 प्लस माइनस 0.1 तो सब्ट्रैक्ट करते समय ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस माइनस पर एरर को हमेशा क्या करेंगे ऐड। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारी गलती कम हो गई नहीं एरर मतलब गलती भाई इतनी गलती माफ है इतनी गलती माफ है ठीक है। अगर तुमने 3 रॉन्ग किए तो चलेगा पर यहाँ पे अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई एक ही रॉन्ग है नहीं चल सकता तो इतनी मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल है वो हम निकालते हैं इसलिए भले ही सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं सब्ट्रैक्ट करे तो गलती भी कम हो जाएगी ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना चलेगा 0.3 चलेगा तो इसलिए जब सब्ट्रैक्ट करे तो ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो और एरर के साथ एरर को क्या करना है ऐड करना है। क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके रिएक्ट किया करो। अभी हमें क्या देखना है एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखना है ठीक है। तो ऐसा नहीं है अभी 2 वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ जैसे मान लो यहाँ पे L1 इंटू क्या कर दिया मैंने L2 L1 की वैल्यू कितनी आई थी L1 की वैल्यू कितनी 10 प्लस माइनस 0.2 और L2 कितना है यहाँ पे 5 प्लस माइनस 0.1 चलो ऐसे ले लिया। तो ऐसा नहीं कि ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो और एरर को भी मल्टीप्लाई करो नहीं इस तरीके से नहीं फाइंड आउट किया जाता है। अगर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो अगर मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी है ट्रू वैल्यू आई विल गो विद द फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला दिया है उस हिसाब से मैं ट्रू वैल्यू निकाल लूंगी। लेट्स से अगर मुझे ऐसे बोला है यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं ये मेजरमेंट्स दिए हैं ट्रू वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट करना है लेट्स से ये L1 इंटू B2 L1 इंटू B1 एरिया का फॉर्मूला क्या है L इंटू क्या है यहाँ पे B तो जो भी आंसर आएगा क्या रहेगा A प्लस माइनस डेल्टा A मतलब एरिया का मुझे क्या फाइंड आउट करनी है ट्रू वैल्यू और एरिया का क्या फाइंड आउट करना है मुझे एरर। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं तरीका ध्यान दो अच्छे से यहाँ पे L इंटू बी कैसे है मल्टीप्लीकेशन में है कैसे है मल्टीप्लीकेशन में है। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रू वैल्यू के लिए सिंपली फॉर्मूला यूज करना है ट्रू वैल्यू के लिए सिंपली फॉर्मूला क्या है L इंटू बी
तो यहाँ पे L इंटू बी है, ट्रू वैल्यू कितनी है 10 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 5, तो एरिया कितना आ गया यहाँ पे बताओ 50 आ गया, ये हो गया हमारा एरिया ट्रू वैल्यू। पर एरर के लिए हम यूज करेंगे रिलेटिव एरर, क्या है फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू ए एल इंटू बी। ए का रिलेटिव एरर कैसे होगा, डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा ए, एल का रिलेटिव एरर क्या रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस, और उसके बाद बी का क्या रहेगा डेल्टा बी अपॉन बी। इसका प्रूफ होता है कि यहाँ पे प्लस क्यों आता है, पर उस पर हमें नहीं जाना है, बस मेथड याद रखो, ठीक है जी के हिसाब से डेल्टा एल अपॉन एल। तो देखो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो डेल्टा ए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 50, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.2 अपॉन कितना है यहाँ पे 10, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन क्या है यहाँ पे 5। अगर इस चीज को मैं सॉल्व करूंगी और मल्टीप्लाई करूंगी 50 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा डेल्टा एल मिल जाएगा, डेल्टा ए मिल जाएगा। डेल्टा ए मिल गया तो उसमें और इसमें डाल के मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे एरिया। इस तरीके से करना होता है, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू अगर निकालनी हो तो गो जस्ट फॉर्मूला यूज करके निकालो, ट्रू वैल्यूज का यूज करके। और एरर के लिए क्या यूज करेंगे रिलेटिव वाले मेथड। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, यहाँ पे देखो अगर फॉर्मूला दिया है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या दिया है यहाँ पे वॉल्यूम, मास का कुछ रीडिंग दिया होगा, मास का कुछ रीडिंग दिया है 20 प्लस माइनस 0.3, वॉल्यूम का कुछ तो दिया है, मान लो कितना दिया है 10 प्लस माइनस 0.1, और डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी एडिशन में होता तो सिंपली ऐड कर लेते, सब्ट्रैक्शन में होता सब्ट्रैक्ट कर ले, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है तो डेंसिटी निकालनी, मतलब डेंसिटी की ट्रू वैल्यू प्लस डेंसिटी का क्या निकालना है हमें एरर निकालना है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू बाय गोइंग जस्ट गोइंग विथ फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बाय क्या लिख देंगे 10, ट्रू वैल्यू आ गई। एरर के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूला उठा के ले लिया हमने, यहाँ पे इसका रिलेटिव एरर क्या आएगा, इसका रिलेटिव एरर ये मास का रिलेटिव डेल्टा एम अपॉन एम, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे हमेशा क्या लिखोगे प्लस लिखोगे, यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे वी, वैल्यू डाल दो 0.3 अपॉन 20 प्लस यहाँ पे 0.1 अपॉन 10, डेल्टा ये वाला इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा रो, तो उसे हमने डेल्टा तो निकाल लिया, आंसर हमारे पास आ गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, ओके गुड। चल आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी पावर के लिए मान लो पावर किस तरीके से है। अगर कोई एक फॉर्मूला ऐसे दिया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², चलो मास का कुछ रीडिंग दिया है, मास का रीडिंग कितना दिया है यहाँ पे 10 प्लस माइनस 0, सिंपल रीडिंग ले रहे हैं, v इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मल्टीप्लीकेशन में है ट्रू वैल्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ट्रू वैल्यू जस्ट गो विद द फॉर्मूला 1/2 mv², मतलब 1/2 मास कितना है 10 और v कितना हो गया यहाँ पे 5 का स्क्वायर। पर एरर के लिए क्या करेंगे, वी विल यूज द रिलेटिव मेथड 1/2 mv², क्या आ जाएगा इसका डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 1/2 का कुछ एरर है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, कांस्टेंट है, मास का क्या आ जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस v का क्या आ जाएगा डेल्टा v अपॉन v। पर यहाँ पे तुम लोग ध्यान दोगे तो v का क्या है पावर है, तो जो भी कुछ पावर रहेगा वो क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा 2, बस अभी वैल्यू डालो काइनेटिक एनर्जी ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को, सब सही चल रहा है ना, कि और थोड़ा फास्ट कर ले। चैट बॉक्स में आप लिखो, मेरे साथ चीजें शेयर करो, क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूं ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रही ना चीजें, आपको लगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या कि सही जा रहा है, ऐसे ही स्पीड रखिए और इस तरीके से ही एक्सप्लेन करिए,
अगर आपको ये आता है ऑलरेडी तो मुझे बताइए, फिर अब वी विल मूव टू क्वेश्चंस, कि सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप चैट बॉक्स में लिखे, वैसे जैसे आप बताओगे उस हिसाब से चीजें मुझे समझ में आएगी। अगर मैं वहां पे होती तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता समझना कि अच्छा ये आपकी नीड है। आप वहां पे आपके टीचर होंगे या फिर कोई कोऑर्डिनेटर होगा तो आप उनसे कहिए, वो चैट बॉक्स में लिख देंगे कि ऑल गुड, कि जैसे चल रहा है वैसे सही है। ऐसे हो तो बताइए, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कि क्वेश्चंस करने हैं सीधा। ऑल गुड, ओके, राइट, ओके, स्पीड भी सही है, ओके, ओके लुधियाना, ओके एमएसजे, ओके। फ्रीली कहो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ही है, आप बताओगे तो समझ में आएगा। ऑल गुड, ओके, गुड। पूछ रहे तो फ्रीली बता दिया करो कि अच्छा इस तरीके से। अमृतसर स्कूल, ओके। चलो तो फिर कल जो है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल गो टुवर्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। ये वाला पार्ट जो है हम कल देखेंगे, ओके, ठीक है, बाय।